आदमी ने अचानक सोफा पलट दिया। तभी नीचे खिलौना सैनिकों का एक समूह रहता हुआ देखा। अचानक एक आदमी हमला करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसे कुचल दिया गया। दूसरे लड़के ने ये देखा और भाग गया। सेना ने उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए मिसाइल रोधी बंदूकें निकाल ली, लेकिन माइक अभी भी मजबूत है। उसने एक गोली चलाई और सब कुछ सुलझा दिया। लेकिन अचानक सामने से दहाड़ने की आवाज आई। ये पता चला कि खिलौना सैनिकों ने बदला लेने के लिए एक विमान भेजा था। इसमें देखा जा सकता है कि विमान 2 पायलट और एक गनमैन से लैस है। इससे पहले कि माइक प्रतिक्रिया दे पाता, तभी एक विमान ने उसके चेहरे को खरोंच दिया। दूसरे विमान से भी उसका हाथ कट गया। माइक ने बंदूक पकड़ ली और दुश्मन की गोलीबारी से उनमें से एक को नष्ट कर दिया। उसके पास बाथरूम में छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एक तोप का गोला अंदर घुस गया। सेना बाथरूम में उड़ गई। माइक ने गुस्से में तौलिया लेकर उन्हें पकड़ लिया। फिर उसने उसे टुकड़ों में रौंद डाला। उन्हें वापस आने से रोकने के लिए माइक ने तौलिया लपेटा और उसे शौचालय में डाल दिया। फिर हेयर ड्रायर को अंदर डालने के लिए उसे पिन करें। चिंगारी की एक श्रृंखला के बाद विमान नष्ट हो गया। अचानक दूसरे विमान ने छिपकर हमला कर दिया, लेकिन माइक ने बंदूक से जवाबी हमला किया। उस समय माइक ने घाव पर पट्टी बांधने का अवसर लिया। कुछ देर बाद कागज का एक टुकड़ा डाला गया, इस सामग्री के साथ कि माइक आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन एक हत्यारे के रूप में माइक इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया लिखी। सिपाहियों ने उत्तर देखा, फिर उस पर गोली चलाने के लिए तोपों का प्रयोग किया। स्पष्टतः खिलौना सैनिक माइक से क्रोधित थे। उन्होंने आग को केंद्रित किया और छुपे हुए माइक पर बमबारी की। अनगिनत तोपखाने के गोले आ रहे थे। माइक ने नहीं सोचा था। छिपने के लिए तुरंत खिड़की पर चढ़ गया। वो उन तक वापस पहुंचने के लिए पीछे से चुपचाप निकलना चाहता था। इस समय माइक अनिश्चित रूप से इमारत पर चल रहा था। उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर आया और एक गोली उसके कान में मार दी। जब विमान में सवार बंदूकधारी उन पर गोलियां बरसा रहे थे, तभी माइक ने विमान के ढांचे में एक गोली दाग दी। यह नियंत्रण खो बैठा, एक दीवार से टकरा गया और नष्ट हो गया। माइक को एहसास हुआ कि यह सुरक्षित नहीं था। दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम दर कदम बाहर जाना चाहिए। माइक ने गुप्त रूप से खिलौना सैनिकों को देखा। उसने देखा कि सैनिक अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दरवाजा कैसे तोड़ा जाए। माइक ने अपने बगल में आग बुझाने वाला यंत्र देखा और तुरंत एक उपाय के बारे में सोचा। खिलौना सैनिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए माइक ने एक छोटी पीली बत्तख का इस्तेमाल किया। जबकि सैनिक निहत्थे थे, वो उन पर स्प्रे करने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने गया। ये देखकर एक मशीन गन सैनिक ने माइक से लड़ने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से माइक ने आग जलाई और सीधे बख्तरबंद वाहन पर छिड़क दी। बख्तरबंद वाहन आग से बच नहीं सका। सिलसिलेवार हमलों के बाद बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। माइक द्वारा बड़ी संख्या में खिलौना सैनिकों की लाशें एकत्र की गयी। उन्होंने अचानक इन्हें माइक्रोवेव में रख दिया और 1 घंटे तक हाई टेम्परेचर पर बेक किया। उसने सोचा कि अब कोई भी उसकी जिंदगी में खलल नहीं डालेगा। लेकिन अभी भी एक सैनिक है जिसे माइक ने नष्ट नहीं किया है, क्योंकि यह नाम नियमित सैनिक नामों के साथ नहीं दिया जाता है, लेकिन एक अलग डिब्बे में पैक किया गया। और ये सिपाही तुम्हारी जान ले लेगा। माइक आराम कर रहा था, तभी किसी चीज से उसकी कलाई कट गई। मैंने देखा कि मेरी कलाई से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। माइक ने घाव को लपेटने के लिए तौलिए का इस्तेमाल किया और चला गया, क्योंकि वह जानता था ये काम खिलौना सिपाहियों ने किया है। बचने के लिए माइक दूसरी जगह भागने के लिए निकल गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक अजीब सी आवाज निकल रही है। इससे पहले कि माइक को सब कुछ समझ में आता, तभी जब उसने बटन दबाया तो लिफ्ट में चिंगारी निकल गई। इसके तुरंत बाद लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। स्तब्ध होकर माइक ने देखा कि एक आकृति नीचे कूद रही है। माइक डर गया और उसने जांच करने के लिए तुरंत टॉर्च निकाली, लेकिन किसी को नहीं देखा। अचानक चाकू से उसका टखना कट गया। जब माइक की नजर लिफ्ट के बटन पर पड़ी, फिर अंदर एक खिलौना कमांडो देखा। ये देख सिपाही भी तेजी से भाग गया। यह महसूस करने के बाद कि उसे देर तक नहीं रुकना चाहिए, माइक ने ऊपर चढ़ने के लिए तुरंत लिफ्ट की छत हटा दी। इसमें देखा जा सकता है कि कमांडर के पास हमला करने के लिए चाकू तैयार था। एक और सीढ़ी उतरती देख माइक उस तरफ कूद गया। अप्रत्याशित रूप से खिलौना सिपाही अभी भी पीछा कर रहा था और अभी भी माइक के पैरों से चिपकी हुई है। माइक को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वो चिल्लाया। फिर चाकू उठाया और पूरी ताकत से माइक पर वार कर दिया। माइक ने तुरंत उसे दूर फेंक दिया और घायल होने का नाटक करते हुए फर्श पर लेट गया। जब वो माइक को हराने के लिए घातक प्रहार करने वाला था,
फिर उसने अवसर का लाभ उठाते हुए उसे फर्श पर मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने लिफ्ट बंद होने का इंतजार किया और अपना सिर कुचल लिया। माइक ने सोचा कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन उसके शरीर से उल्टी गिनती की बीप बज रही थी। पता चला कि कमांडो ने अपने शरीर पर आत्मघाती बम सिस्टम लगा रखा था। माइक ने कभी नहीं सोचा था कि वो खिलौना सैनिकों द्वारा मारा जाएगा। एक भयानक विस्फोट हुआ और दुर्भाग्यशाली माइक भाग्य पर काबू नहीं पा सका। यदि एक दिन आपको खिलौनों का एक सेट मिलता है जो मनुष्यों पर हमला कर सकता है, क्या यह आपको डराता है या नहीं? आज ही यहाँ आया हूँ, फिर मिलेंगे।